वेलकम टू कोडिंग जंक्शन। मैं अभय कुमार आपके लिए लेकर के आया हूँ न्यू वीडियो, जहां पर आज हम OSCP प्रिपरेशन के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप एथिकल हैकिंग या साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है, तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना। एंड इस वीडियो में हम प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे OSCP, OSEP, OSWE, साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग से रिलेटेड। अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप एथिकल हैकिंग एक्सक्लूसिव कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर एडवांस पेनिट्रेशन टेस्टिंग, वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग, बग बाउंटी या फिर OSCP पेन 200 की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं एंड आप इनरोल कर सकते हैं। अगर आप कहीं जॉब करते हैं जिसकी वजह से आप लाइव कोर्स को ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमारी codingjunction.in वेबसाइट पर विजिट करके कोर्सेस में जाकर के इन कोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आप एथिकल हैकिंग फुल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आप इसके डिस्क्रिप्शन में रीड भी कर सकते हैं कि आपको क्या क्या मॉड्यूल्स यहाँ पर सीखने को मिलेंगे प्रैक्टिकली। एंड इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद में एक ग्लोबली वेरीफाइड सर्टिफिकेट भी आपको प्रोवाइड किया जाता है एंड आपको प्रीमियम टूल्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आप इस कोर्स को यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। जैसा कि आज की डेट में काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि केवल एथिकल हैकिंग सर्टिफिकेशन कर लेते हैं, जो किसी भी इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लेकर के ये सोचते हैं कि उन्होंने साइबर सिक्योरिटी में महारत हासिल कर ली। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साइबर सिक्योरिटी फील्ड इतना छोटा नहीं है कि आप केवल एथिकल हैकिंग सर्टिफिकेशन करें और आपको साइबर सिक्योरिटी के बारे में बेसिक टू एडवांस तक पूरी नॉलेज मिल जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यही वजह है कि काफी सारे स्टूडेंट्स की जॉब नहीं लग रही है, क्योंकि ये जो सर्टिफिकेशन होता है ये बेसिक सर्टिफिकेशन होता है। अब बात कर लेते हैं प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस की। प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस जैसे कि OSCP, OSEP, OSWE, तो ये जो सर्टिफिकेशंस होते हैं ये प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इनकी वैल्यू क्या है। अब इन सर्टिफिकेशंस को मोस्टली कौन क्रैक करता है? इन सर्टिफिकेशंस को मोस्टली वो लोग क्रैक करने का ट्राई करते हैं जो कि साइबर सिक्योरिटी में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। वो इसीलिए इन सर्टिफिकेशंस को क्रैक करने का ट्राई करते हैं ताकि वो अपने जॉब लेवल को अप कर सके या फिर अपना प्रमोशन पा सके। अगर आपने इनमें से कोई भी प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन किया हुआ है तो कोई भी साइबर सिक्योरिटी कंपनी आपको खुद से जॉब ऑफर करेगी। अब ऐसा क्यों है? इन सर्टिफिकेशंस की इतनी डिमांड क्यों है? छोटी हो या बड़ी कंपनी हो, हर कंपनी की मेन चीज उसका डेटा होता है और उस डेटा को सिक्योर करवाने के लिए कंपनीज क्या करती है, साइबर सिक्योरिटी टीम बैठाती है या फिर किसी अदर साइबर सिक्योरिटी कंपनी को अपने प्रोजेक्ट को सिक्योर करने के लिए देती है। अब बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं वो क्या करती हैं, मोस्टली उन्हीं साइबर सिक्योरिटी कंपनीज को अपना डेटा सिक्योर करने को देती हैं जिनमें प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस वाले एम्प्लॉयज होते हैं। अब ऐसा इसीलिए क्योंकि कोई भी बड़ी कंपनी किसी भी बिगिनर लेवल के एम्प्लॉय पर ट्रस्ट नहीं करती है, इसीलिए वो प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस वाले एम्प्लॉयज की मांग करती है। अब इसीलिए कोई भी साइबर सिक्योरिटी कंपनी ऐसे प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस वाले को अपनी तरफ से खुद से जॉब ऑफर करती है ताकि उन्हें बड़ी बड़ी कंपनियों के प्रोजेक्ट्स भी मिल सके। तो इसीलिए इन सर्टिफिकेशंस की इतनी ज्यादा डिमांड है। अब ये एग्जाम कैसे देना है, कैसे प्रिपरेशन करना है, तो उसी के ऊपर हम यहाँ पर पूरी प्लेलिस्ट क्रिएट करने वाले हैं यूट्यूब पर। तो यहाँ पर डेमो दिखाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो सर्टिफिकेशन है वो कौन करवाता है। ये ऑफसेक की तरफ से करवाए जाते हैं। तो ऑफसेक की फुल फॉर्म होती है, वो होती है ऑफेंसिव सिक्योरिटी। ऑफेंसिव सिक्योरिटी जैसा कि आप अपना काली लिनक्स या काली नेट हंटर जो यूज करते हैं वो ऑफेंसिव सिक्योरिटी वालों का ही है। तो ये जो सर्टिफिकेशन है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 100, 103, 200, 210, 300, ये सभी सर्टिफिकेशंस ऑफसेक वाले ही प्रोवाइड करवाते हैं। एंड अगर OSCP एग्जाम के वाउचर की बात करें तो 1.5 लाख का ये आपको वाउचर परचेज करना होता है, जिसके बाद आप इसका एग्जाम दे सकते हैं। एंड यहाँ पर जो एग्जाम होता है वो 24 आवर्स का एग्जाम होता है, जिसमें आपको 4 मशीन को सॉल्व करना होता है, जिसमें से इंडिपेंडेंट मशीन 3 होती है एंड एक्टिव डायरेक्टरी की 1 मशीन होती है। तो इन्हें आपको सॉल्व करना होता है। तो टोटल 2 दिन का ही आपका एग्जाम होता है, जिसमें से 24 आवर्स आपको मशीन्स को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं एंड 24 आवर्स आपको रिपोर्ट राइटिंग के लिए मिलते हैं, जिसमें से 1 आवर पहले आपको अपनी रिपोर्ट को सबमिट करना होता है। तो इनके बारे में आगे हम इन डेप्थ नॉलेज लेंगे। तो चलिए अभी यहाँ पर मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ कि इन सर्टिफिकेशंस की वैल्यू क्या है। तो काफी टाइम पहले जब मैं प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस की वीडियोस सोशल मीडिया पर अपलोड किया करता था तो मुझे काफी सारी कंपनियों से ऑफर्स भी आया करते थे, जिसमें से कुछ स्क्रीनशॉट अभी मेरे पास है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एंड कुछ स्क्रीनशॉट्स मैं आपको आने वाली वीडियोस में भी शेयर करके दिखा दूंगा। तो पहला स्क्रीनशॉट ये है जो कि हार्वे का है एंड ये जो है वो फ्रांस से है। एंड सेकंड स्क्रीनशॉट ये लीजा वाई का है जो कि चाइना से है। तो इन लोगों ने मुझे अपने साथ काम करने के लिए जॉब ऑफर किया था। तो और भी जो स्क्रीनशॉट है वो आने वाली वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये फेक स्क्रीनशॉट है तो आप सोशल मीडिया पर जाकर के इनकी प्रोफाइल्स भी चेक कर सकते हैं। तो
आई होप कि अभी आपको आइडिया लग गया होगा कि इन प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस की क्या वैल्यू है। तो जो भी लोग ऐसा सोचते हैं कि हमने एथिकल हैकिंग सर्टिफिकेशन कर लिया तो हमने साइबर सिक्योरिटी में महारत हासिल कर ली, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो साइबर सिक्योरिटी बहुत बड़ा फील्ड है। तो एथिकल हैकिंग सर्टिफिकेशन एक तरीके से बेसिक टाइप का सर्टिफिकेशन रह जाता है। तो एथिकल हैकिंग सर्टिफिकेशन और इन प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस का कंपैरिजन करके आप पता लगा सकते हैं कि क्यों साइबर सिक्योरिटी कंपनीज एक बेसिक सर्टिफिकेशन करने वाले की जगह प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस वाले को क्यों इतनी वैल्यू देती है। क्योंकि अगर साइबर सिक्योरिटी कंपनी में प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस वाले एम्प्लॉइज रहेंगे तो कोई भी बड़ी कंपनी अपने डेटा को सिक्योर करने के लिए साइबर सिक्योरिटी कंपनी में प्रोजेक्ट देने के लिए हिचकिचाएगी नहीं। तो अभी तक आपने एथिकल हैकिंग किया है या फिर केवल बग बाउंटी किया है, तो उसके आगे क्या करना है, उसके आगे स्टडी आप कैसे कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें इस प्लेलिस्ट के थ्रू हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो हम यहाँ पर प्रैक्टिकली इस एग्जाम की प्रिपरेशन यहाँ पर करने वाले हैं। एंड इन प्रोफेशनल एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए हम ट्राई हैक मी एंड हैक द बॉक्स एंड ऑफसेक के लैब्स को यहाँ पर प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे। एंड ट्राई हैक मी की ऑलरेडी प्लेलिस्ट हमने अपने यूट्यूब पर क्रिएट की हुई है, तो आप उसे देख सकते हैं। एंड एक्टिव डायरेक्टरी की प्लेलिस्ट भी हमारे यूट्यूब पर चल रही है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो से हम इन प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस की प्रिपरेशन यहाँ पर करना स्टार्ट कर देंगे। साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग से रिलेटेड प्रैक्टिकली वीडियोस देखने के लिए अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप एथिकल हैकिंग एक्सक्लूसिव कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर एडवांस पेनिट्रेशन टेस्टिंग, पेन 200, रेड हैट, बग बाउंटी, वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग, ओएससीपी की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं एंड आप एनरोल कर सकते हैं। या फिर आप हमारी codingjunction.in वेबसाइट पर विजिट करके कोर्सेज में जा करके इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर एथिकल हैकिंग फुल कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हर एक मॉड्यूल को प्रैक्टिकली यहाँ पर सिखाया गया है, जिन्हें आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। एंड इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद में आपको एक ग्लोबली वेरीफाइड सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाता है एंड प्रीमियम टूल्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, तो आप इसे यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एथिकल हैकिंग सीखने के लिए अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।